हाय एवरीवन, आज हम इस वीडियो में एक ऐसे टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं जो यूजुअली लोग स्टॉक मार्केट में लोग इग्नोर करते हैं, जबकि वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड दैट इज बबल इन द मार्केट। रिसेंटली मैंने एक आईपीओ से रिलेटेड वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने आईपीओ काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया था। तो उस पर मेरे एक दोस्त ने कमेंट किया था, भाई जो स्टॉक मार्केट में बबल है उसके बारे में मुझे एक्सप्लेन कर। सो आई थॉट क्यों ना इस पे एक सेपरेट वीडियो ही बना दिया जाए। आफ्टर ऑल ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है और साथ ही साथ अभी कुछ दिन पहले ही आरबीआई का एक एनुअल रिपोर्ट पब्लिश हुआ था जिसमें बबल के बारे में लंबा चौड़ा डिस्कस हुआ है, जिसकी वजह से गूगल पे, यूट्यूब पे हर जगह इन्वेस्टर और ट्रेडर के बीच में हलचल मचा पड़ा है। क्या सच में देयर इज अ बबल इन द मार्केट? क्या मार्केट क्रैश हो सकता है? तो इस वीडियो में मैं A to Z सारी चीजें डिस्कस करने वाला हूं। तो एक ही रिक्वेस्ट है, हो सके तो वीडियो पूरा देखना। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि बबल होता क्या है। नहीं, मैं इस बबल की बात नहीं कर रहा हूं, इकोनॉमिक्स कॉन्टेक्स्ट में जो टर्म है बबल उसकी बात कर रहे हैं। तो जनरली बबल एक ऐसे सिचुएशन को रेफर किया जाता है जब किसी भी चीज की प्राइस, चाहे वो कोई इंडिविजुअल स्टॉक हो, चाहे वो पूरा स्टॉक मार्केट हो, कोई स्पेसिफिक सेक्टर क्यों ना हो, आईटी, ऑटोमोबाइल, कुछ भी, अगर किसी भी फाइनेंशियल असेट की प्राइस अगर उसके फंडामेंटल वैल्यू से बहुत बड़े मार्जिन में सरपास हो जाए, मतलब कि जो फंडामेंटल वैल्यू और जो अभी करंट वैल्यू दोनों के बीच में बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट हो जाए, तो उस सिचुएशन को हम बबल से रेफर करते हैं। फॉर एग्जांपल, कोई कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्ट हो रखी है और पर डे उस कंपनी का शेयर की प्राइस बढ़ती जा रही है, जबकि वो कंपनी एज सच उतना ग्रोथ भी नहीं कर रही, ना ही उस कंपनी से रिलेटेड कोई बहुत बड़ा पॉजिटिव न्यूज आया, फिर भी सिर्फ स्पेकुलेटिव डिमांड्स की वजह से उसके शेयर की प्राइस बढ़ती जा रही। तो एक टाइम ऐसा आएगा जब वो अपने इंट्रिंसिक वैल्यू को बहुत बड़े मार्जिन में सरपास कर जाएगा, मतलब जो उसकी रियल वैल्यू उस कंपनी की शेयर्स की, उससे बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा जो करंट वैल्यू चल रही शेयर मार्केट में। तो उस सिचुएशन को ही हम बबल के नाम से जानते हैं। तो हम सारे जानते हैं, चाहे वो रियल लाइफ हो या स्टॉक मार्केट हो, एक ऐसा टाइम आता है जब कोई बबल बहुत बड़ा हो जाता है, तो एक ऐसा टाइम इवेंचुअली आएगा जब वो फट जाएगा और उसी को हम शेयर मार्केट में मार्केट क्रैश के नाम से जानते हैं। तो अब ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये बबल स्टॉक मार्केट में बनता कैसे है, क्या रीजंस होते हैं, क्यों आरबीआई ने अपने एनुअल रिपोर्ट में मेंशन किया है कि देयर इज अ बबल इन द मार्केट व्हिच कैन बी बस्ट एट एनी टाइम। तो ये सारी चीजों को हम समझने के लिए नेक्स्ट सेक्शन की तरफ चलते हैं। तो स्टॉक मार्केट में बबल बनने के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, लेकिन हम इस वीडियो में कुछ ही रीजंस के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रीजंस होते हैं। पहला, डिस्प्लेसमेंट। तो देखो, हमें पता है कि टाइम के साथ साथ हर चीज और हर कोई डिस्प्लेस होता है। मतलब लोग पहले इन्वेस्टिंग करते थे, लेकिन आज लोग स्मार्ट इन्वेस्टिंग करते हैं। आपने खुद नोटिस किया होगा, अपने पेरेंट्स को, रिलेटिव्स को या फिर आसपास के लोगों को देखा होगा कि पहले लोग फिक्स डिपॉजिट में, बैंकों में, गोल्ड में इन्वेस्ट करने को बहुत अच्छा इन्वेस्टिंग समझते थे, जबकि आज लोग इन्फ्लेशन जैसे टर्म को बहुत अच्छे से समझ चुके हैं, फील कर चुके हैं। तो आज लोग अपना नेट रिटर्न कैलकुलेट करते हैं इन्फ्लेशन से माइनस करके। तो ये सारी चीजों की वजह से, और साथ ही साथ फिक्स डिपॉजिट में आज से बहुत साल पहले 10 से 11% का रिटर्न मिलता था, बट आज आप देख सकते हो 7 से 8% रिटर्न बहुत मुश्किल से मिलता है। तो ये इंटरेस्ट रेट जो कम है या फिर और भी अदर फैक्टर्स की वजह से बहुत सारे लोग स्टॉक मार्केट की तरफ शिफ्ट हो चुके हैं। तो बबल बनने का पहला स्टेज यही होता है। देखो, बबल बनने के एक अलग अलग स्टेजेस हैं जो मैं आगे एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो पहला स्टेज डिस्प्लेसमेंट के नाम से कहलाता है। फॉर एग्जांपल, 2020 में जब लॉकडाउन लगा था, उस समय बहुत सारे लोग बेरोजगार थे, घर पे थे, तो एक अलग इनकम सोर्स बनाने के लिए बहुत सारे लोग 2020 में डीमेट अकाउंट खुलवाए थे, बहुत सारे लोगों ने इन्वेस्टिंग करना स्टार्ट किया था। तो जो 2020 का फेज था वो स्टॉक मार्केट में बबल का पहला स्टेज था कि मार्केट भी क्रैश हुआ था, उसकी वजह से भी बहुत सारे लोग इन्वेस्टिंग करना स्टार्ट किए थे। तो उस फेज को आप एग्जांपल के लिए समझ सकते हो कि उसी को पहला स्टेज कहा जाता है, जब सडनली बहुत सारे लोग स्टॉक मार्केट में आ जाते हैं। अब चलते हैं सेकंड स्टेज ऑफ द बबल की तरफ, दैट इज नोन एज बूम। बेसिकली जो फर्स्ट स्टेज डिस्प्लेसमेंट था, उसमें शेयर की प्राइस स्टार्टिंग में धीरे धीरे बढ़ती है, बट इस स्टेज में प्राइस एक अलग सा ही मोमेंटम गेन कर लेता है, क्योंकि जैसे जैसे नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स अट्रैक्ट होते जाते हैं, मार्केट की प्राइस उतनी तेजी से भागने लग जाती है। आपने देखा होगा कि 2020 में जब मार्केट क्रैश हुआ था, उस समय जब नंबर ऑफ इन्वेस्टर बहुत सारे स्टॉक मार्केट में आए थे, कि मार्केट रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। लॉकडाउन चल रहा था, फिर भी मार्केट ऑल टाइम हाई पे चल रहा था। उस टाइम पे अगस्त तक भागता ही रहा। इसी टाइम पीरियड को बूम
के नाम से रेफर किया जाता है स्टॉक मार्केट की किताबी भाषा में। अब चलते हैं नेक्स्ट और इंपॉर्टेंट स्टेज जो बबल का होता है, दैट इज नोन एज यूफोरिया। बेसिकली इस स्टेज में क्या होता है, जो असेट्स प्राइस है वो बिल्कुल इसको स्काई रॉकेट की तरह भागने लग जाता है। मतलब यूं समझ लो जो वैल्यूएशन है वो बिल्कुल एक्सट्रीम लेवल पे जाकर पहुंच चुका है, या इस तरीके से कह सकते हो कि बबल अब इतना बड़ा हो चुका है कि कभी भी ये फट सकता है, और जिसको हम कहते हैं मार्केट क्रैश हो गया। अब यहाँ एक चीज समझने वाली बात है कि ये जो यूफोरिया स्टेज है, जो इतना इंपॉर्टेंट स्टेज होता है बबल का, ये क्यों क्रिएट होता है? इसके कई एक्सटर्नल रीजंस हो सकते हैं, जैसे कि मैं कुछ एग्जांपल्स देता हूं जो काफी इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स है, जो आरबीआई ने भी मेंशन किया अपने उस आर्टिकल्स में। तो जैसा कि हमें पता है पिछले कुछ महीनों से यूएस में बहुत ज्यादा मनी प्रिंटिंग हो रही है, एंड एज वी ऑल नो कि जब भी मनी प्रिंटिंग बहुत ज्यादा होती है तो उसकी वजह से इन्फ्लेशन बढ़ जाता है। इन्फ्लेशन जब बढ़ता है तो उसके साथ साथ असेट प्राइस भी इंक्रीज होने लग जाती है, तो इसकी वजह से भी हमारा इंडियन मार्केट बहुत अफेक्ट हो रहा है। अब यहाँ कईयों के माइंड में डाउट आ सकता है कि यूएस में अगर मनी प्रिंटिंग हो रही है तो हमारे इंडियन मार्केट में कैसे ये अफेक्ट हो रहा है? तो इसके कई रीजंस हो सकते हैं, लेकिन मैं सबसे इंपॉर्टेंट जो रीजन है उसके बारे में डिस्कस करने वाला हूं। तो जैसे कि हमें पता है बिफोर नवंबर यूएस मार्केट इज कंप्लीटली अनस्टेबल। मेजर रीजन क्या था? इलेक्शंस। लेकिन जैसे ही इलेक्शन हो गए, उनको एक प्रेसिडेंट मिल गया, वैक्सीन से रिलेटेड भी वहां पॉजिटिव न्यूज मिलने लग गए, तो उसके बाद क्या हुआ, जो वहां के इन्वेस्टर्स लोग हैं जिनको हम एफपीआई के नाम से जानते हैं, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर, तो इन लोगों ने इंडियन मार्केट में बहुत सारे रुपए इन्वेस्ट किया, जिसकी वजह से भी हमारा स्टॉक मार्केट ऑल टाइम हाई पे है आज के टाइम पे भी। तो ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रीजन था। और साथ ही साथ आपने रिसेंटली न्यूज भी देखा होगा कि हमारा जो मार्केट है, इंडियन मार्केट, वो 3 ट्रिलियन की वैल्यूएशन सरपास कर चुका है। तो ये सारे चीजें कनेक्टेड है कि क्योंकि उन लोग बहुत ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं, इसकी वजह से हमारा मार्केट बहुत ज्यादा पंप हो रखा है। एंड मार्केट ऑल टाइम हाई पे रहने के और भी अलग अलग रीजंस हो सकते हैं, जैसे कि आरबीआई कई बार स्टिमुलस पैकेज निकालता है कि मार्केट में वॉलेटिलिटी बना रहे, लिक्विडिटी बना रहे, और साथ ही साथ हमारे देश के केसेस अब डिक्रीज हो रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है, लोग वैक्सीनेटेड हो रहे हैं। तो ये सारे रीजंस भी बहुत बड़ा मेजर रोल निभाते हैं मार्केट को बुलिश ट्रेंड में रखने के लिए। तो मैंने काफी इजी वे में एक्सप्लेन कर दिया कि क्यों आरबीआई को लगता है देयर इज अ बबल इन द मार्केट। यही सारे रीजंस को आरबीआई ने अपने एनुअल रिपोर्ट में भी डिस्कस किया। कुछ और भी रीजंस डिस्कस किए जिसके बारे में मैं नहीं बता सकता इस वीडियो में, क्योंकि वीडियो काफी लेंथी हो जाएगा। लाइक पी रेशियोज को एक्सप्लेन किया है काफी अच्छे तरीके से, और आप खुद भी नोटिस कर सकते हो कि हमारे देश में अभी लॉकडाउन चल रहा है, जीडीपी की हालत इतनी ज्यादा खराब है, अब तक की हिस्ट्री की सबसे बेकार जीडीपी है, फिर भी हमारा मार्केट क्यों इतनी तेजी से भाग रहा है? तो कहीं तो रीजन है, कहीं तो बबल बन रहा है जो कभी भी फट सकता है। तो यही कहूंगा कि जितना ज्यादा हो सके अवेयर रहो इस टाइम पे। तो अब चलते हैं वीडियो के लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कि मार्केट क्रैश कैसे होता है। अगर मार्केट क्रैश हो कि ऐसा क्या किया जाए कि उस टाइम पे आपके कम से कम लॉसेस हो, क्या उस टाइम पे आपको प्रॉफिट बुकिंग कर लेना चाहिए, सारी चीजें डिस्कस करेंगे। तो चलते लास्ट टॉपिक की तरफ। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि मार्केट क्रैश कैसे होता है। तो देखो, मार्केट क्रैश होने के बेसिकली 2 रीजंस होते हैं, एक प्रॉफिट बुकिंग और एक पैनिक। मतलब साफ समझ में आ रहा है कि जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स है उन्होंने बहुत इन्वेस्ट किया है हमारे इंडियन मार्केट में। तो अभी कुछ दिन पहले न्यूज भी आया था कि उन्होंने अपना प्रॉफिट बुकिंग करना स्टार्ट कर दिया, कि जब भी प्रॉफिट बुकिंग होता है तो मार्केट थोड़ा सा क्रैश होगा ही होगा। लेकिन उसकी वजह से क्या होता है, जो लोग डिस्प्लेस होकर आए थे, जो न्यू कमर थे, वो पैनिक हो जाते हैं। जब भी बहुत बड़े लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट होता है तो मार्केट थोड़ा सा करेक्शन के फेज में चला जाता है। लेकिन इस फेज को देखते हुए जो न्यू कमर्स होते हैं, जो डिस्प्लेसमेंट वाले फेज में आए थे स्टॉक मार्केट में, जस्ट थोड़ा शॉर्ट टर्म के लिए पैसा बनाने के लिए, उन लोग पैनिक होकर वो भी अपने शेयर्स को बेचना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये बहुत बड़ा मेजर रोल निभाता है कि किसी मार्केट को क्रैश होने के लिए। तो ओवरऑल ये जो दोनों स्टेज है वो मार्केट को काफी नीचे ले जाते हैं। अब दूसरी बात कि मार्केट क्रैश हो तो क्या उस टाइम पे हमें प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये कंप्लीटली आप पे डिपेंड करता है। देखो, अगर आप बहुत लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, वो विजन रखते हो लॉन्ग टर्म की तरह कि 25-30 साल के लिए इन्वेस्ट कर रखे हो, तो कभी भी आपको ये छोटे मोटे करेक्शन से पैनिक नहीं होना चाहिए। क्योंकि जो 2008 में या 2020 में जो मार्केट क्रैश हुआ था, ये हर महीने या हर साल ऐसा मार्केट क्रैश नहीं होता है, ये डिकेड्स में एक बार होता है। तो इसके बजाय जो छोटे मोटे करेक्शन होते हैं उससे तो पैनिक होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि आपने तो विजन बहुत बड़ा रखा है। एंड द लास्ट थिंग कि अगर मार्केट कभी करेक्शन फेज में हो भी, मार्केट क्रैश हो भी, तो उस टाइम पे आपका कम से कम लॉस है, उसके लिए क्या कर सकते हो? देखो, उसके लिए मैं एक बेस्ट चीज बताता हूँ, अपने पोर्टफोलियो को जितना ज्यादा हो सके डाइवर्सिफाइड करके रखो। नहीं, जितना ज्यादा हो सके इसका मतलब ये नहीं है कि ओवर डाइवर्सिफाइड कर दो, वो खुद में एक गलत चीज है। डाइवर्सिफाइड मीन्स मतलब हर सेक्टर के कोशिश करो कि कंपनी अपने पोर्टफोलियो में रखो। फॉर एग्जाम्पल, मुझे दिखता है कि आईटी सेक्टर बहुत अच्छा करने वाली आगे आने वाले टाइम में, लेकिन इसका मतलब ये नहीं ना मेरे पोर्टफोलियो में सिर्फ इन्फोसिस, टीसीएस और विप्रो जैसी कंपनी ही हो। मेरे को साथ ही साथ एफएमसीजी, ऑटोमोबाइल्स या फिर अदर जो सेक्टर्स है उनके भी कंपनी को रखना बहुत जरूरी है। तो ये क्या करता है कि आपके
कम से कम लॉस करवाता है जब भी मार्केट क्रैश होता है। एंड वन मोर थिंग कि हो सके तो आप अपने हाथ में हमेशा कुछ रुपए रखा करो कि जब भी मार्केट क्रैश हो कि इन्वेस्ट कर सको, क्योंकि जब मार्केट क्रैश होता है वो एक ऐसा टाइम रहता है जो हर शेयर हमें एक डिस्काउंट फेज में मिलता है, और उस टाइम पे पैनिक होने के बजाय हमें उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि हमें पता है आने वाले टाइम में मार्केट ऊपर ही जाएगा, कभी भी नीचे स्टेबल नहीं रहेगा। तो बस आज के लिए इस वीडियो में इतना ही।